से जुड़े हमारे बड़े सवाल हैं, वो जो है आपकी स्क्रीन पर। उम्मीदवारों का एक ही सवाल है, क्यों नहीं हो रही फौज में भर्ती? और हमें लगा कि यह सवाल पूछने के लिए सबसे सटीक बात यह होगी कि बजाय इसके कि किसी और गेस्ट को बुला करके लेके आए, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं संदीप फौजी, आप एक्स आर्मी मैन हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। सोहन कुमार, बबीता जी हमारे साथ हैं, और जीतू फौजी। आप वो लोग हैं जो कि ट्रेनिंग भी देते हैं, वो लोग हैं जो कि एस्पिरेंट्स भी हैं, अभिलाषी भी हैं, उम्मीदवार भी हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले नमस्कार। मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं, जीतू फौजी जी, सर मुख्य मांग क्या है? सर सबसे पहले मैं एनडीटीवी का दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस मुद्दे को किसी भी न्यूज़ चैनल ने नहीं उठाया। काफ़ी दिनों से परेशान हो रहे थे, कल का भी जो प्रोटेक्शन हुआ उसमें भी किसी ने हमारे को इस तरीके से बात रखने का मौका नहीं दिया, तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। अब मैं बताता हूं सर कि जो हमारी मांगे हैं जिसकी वजह से रैलियां निकल रही हैं, प्रमुख 3 मांगे हैं सर। एक, सबसे पहले कि जो 2020 के अंदर भर्ती निकली थी उसका फिजिकल और मेडिकल ये कंप्लीट हो चुका है, उसका अभी रिटर्न नहीं हुआ, जिसके वजह से युवा भी ना तो इधर के रहे ना इधर के रहे। वो कंफ्यूज है कि कहीं उनको भी ओवर एज के कैटेगरी में ना रख दिया जाए। और जो दूसरा मांग है कि उन बच्चों का जो अभी भर्ती नई वाली भर्तियां नहीं निकली हैं, उन भर्तियों को प्रॉपर तरीके से एक डेट डिसाइड किया जाए कि जिसके हिसाब से वो मेहनत कर सके। पिछले 2 साल हो गए, 2020 के बाद जो अभी पेंडिंग भर्ती पड़ी, उसके बाद 21 और 22 एक भी भर्तियों का कोई भी क्लियर नहीं हुआ है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है सर कि जो बच्चे 2020 और 21 में ओवर एज हो गए, क्या उनको ओवर एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, क्या उनको दोबारा भर्ती देखने का मौका मिलेगा? इसके वजह से सर हमारे युवाओं के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश भरा हुआ है। और इसी 3 मांग को लेकर के हम लोग पूरे जंतर मंतर में भी और अभी मुखर्जी नगर जो बत्रा सिनेमा के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं। जब तक ये मांग क्लियर नहीं होगा सर, तब तक हम सरकार से यही अनुग्रह करते रहेंगे कि हमारी ये मांग को पूरा किया जाए और हमारे जो भर्तियां उनको निकाली जाए। ठीक है, सरकार की तरफ से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकार की तरफ से आपने स्पष्टीकरण देखे, अभी मैंने उनका बयान भी किया, इसमें आपको क्या खामी दिखती है सरकार की तरफ से जो बोला जा रहा है? सर सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका संकेत जी, आपने इनवाइट किया और यहाँ पर हमें आपके मंच पे बोलने का मौका दे रहे हैं आप। सरकार का जो रुख है, सभी लोग जानते हैं कि सरकार आश्वासन देती है। मैं अगर आपको क्लियर करूँ, 30 सितंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट में, माननीय कोर्ट में हियरिंग थी और उसमें सरकार के यूपीएससी के रिस्पोंडेंट, क्योंकि मैं यूपीएससी का छात्र हूं, तो यूपीएससी की तरफ से एक पिटीशन लगी थी जिसका उन्होंने रिस्पांस दिया कि जो भी एज और अटेम्प्ट को लेकर के इस बार बाढ़ हो रहा है कोरोना की वजह से, तो उन्हें कंसीडर किया जाएगा और एक और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने के लिए उनको जो है सरकार सहमत हो गई थी। मगर उसी पिटीशन को 4 महीने तक लटकाया गया और बाद में सरकार का जो रवैया रहा है, आश्वासन दे करके और मुकर जाना, वो इनकी नीति का एक पहलू है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ने सफ़र किया और 4 महीने लगातार वो प्रिपरेशन करते रहे। इसमें कोर्ट के, माननीय कोर्ट के अंदर सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम कहते हैं, जिससे एक उम्मीद होती है कि यहाँ से सभी को न्याय मिलने की गुंजाइश है, तो वहाँ पर लगातार 4 महीने यूपीएससी के रिस्पोंडेंट मिस्टर ASG, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू जी, तुषार मेहता जी और अमन लेखी जी, तीनों ने ये वायदा किया कि हम पॉजिटिवली कंसीडर कर रहे हैं और सभी को एक कंपनसेटरी अटेम्प्ट इसमें मिलेगा। मगर लास्ट में जाकर के उन्होंने इसमें यू टर्न लिया और सभी स्टूडेंट के साथ धोखा किया। तो ये सरकार की नीति रही है कि आश्वासन दो और जब टाइम निकल जाएगा तो फिर स्टूडेंट्स देखते हैं ना, कोई जनप्रतिनिधि कुछ भी नहीं देखते हैं और वो अपनी मनमानी करने को उतारू हो जाते हैं। ये सरकार का रवैया रहा। बिल्कुल। और फौज तो एक ऐसी चीज़ है और देशभक्ति एक ऐसी चीज़ है जो कि सरकार के लिए बड़ा मायने रखता है, जैसा सरकार ने बताया है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कायदे से। बबीता जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। हमने देखा ये जो भी रैलियां हो रही हैं, जो भी बात हो रही है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि दौड़ दौड़ करके बहुत दूर दूर से चले आए इस रैली में भाग लेने के लिए। आपकी क्या कहानी है उसके बारे में अगर आप बताएं, और ऐसे कौन से लोग थे जिनसे आपके कल मुलाकात हुई? अभी भी आप कह रहे हैं आपका धरना जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा है मुखर्जी नगर में, वहाँ पर
कहाँ से लोग आए हैं इस रैली में? सर सबसे पहले तो थैंक यू, आपने हमें यहाँ इनवाइट किया बोलने के लिए, ये मंच दिया। और सर ये जो अभी मुखर्जी नगर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है 3 मार्च से कंटिन्यूस चल रहा है और ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन के स्टूडेंट का चल रहा है। अभी जैसे कुछ आर्मी के स्टूडेंट पहले भी बैठे थे यहाँ पर, लेकिन 5 तारीख का उनका बड़ी मात्रा में दिल्ली में आना था, जिन्होंने आके फिर मुखर्जी नगर और पहले जंतर मंतर करके मुखर्जी नगर को ज्वाइन किया। कि अभी सारे पहले क्या होता था कि हर जो वर्ग है अलग अलग अपनी डिमांड उठाते थे, तो एक क्राउड नहीं बन पाता है या अपना सरकार पे एक दबाव नहीं बना पाते हैं। तो अभी सब ने डिसाइड किया कि सब एक यूनाइट होके, क्योंकि सबका मसला एक है, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस हैं उसमें कोरोना एक पेंडेमिक के रूप में देश में आया और सभी को इक्वल रूप से इफेक्ट किया। तो 2 साल का जो एक्सटेंशन है, ट्रांसपेरेंसी की जो डिमांड है सभी की है। जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट की बात करें तो उस टाइम वो फ्रंट लाइन वर्कर में भी काम कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर्स होते हैं वो भी देते हैं एग्जाम, या पुलिस में जो वर्क कर रहे थे वो भी दे रहे थे। और गवर्नमेंट की उस टाइम गाइडलाइंस थी कि 24/7 आप जॉब करेंगे और लीव नहीं ले सकते। उसके बाद कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव थे तो वो सेंटर में उनको अलाउ नहीं किया गया। कुछ लोग क्वारंटाइन होने की वजह से अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। तो ये डिफरेंट हार्डशिप फेस किया। अभी मेंस के जो स्टूडेंट थे उन्होंने हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी कि सर उनको ब्रेथलेसनेस हो रही है और वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, पोस्टपोन किया जाए। तो यूपीएससी ने वहां पर कहा कि भाई आपको अलग रूम दे दिया जाएगा। क्या अलग रूम देने से लंग्स अच्छे से काम करने लग जाते हैं, जो ऑक्सीजन आ जाएगी? तो ये आंसर जो भी होते हैं ना वो ऐसे होते हैं कि जैसे एक बच्चे को मतलब के आंसर होते हैं, बहला देंगे। हाँ, बहलाने वाले आंसर होते हैं। फिर उसके बाद कुछ बच्चों ने ऐसे का पेपर लिखा, कुछ ने एक अगला जीएस का पेपर लिखा और उसको टेम्परेचर अप होने की वजह से उनको एग्जाम में नहीं बैठने दिया। और यूपीएससी का सिर्फ एक ही आंसर होता है कि सिविल सर्विस रूल में चेंज करना फिजिबल नहीं है। तो ये बताइए सर कि जो रूल है वो स्टूडेंट के लिए बने हैं, इंसान के लिए बने या इंसान रूल के लिए बना है? और इन्होंने एक विंडो ओपन करी जब 4 अक्टूबर का 2020 में एग्जाम था, तो उससे पहले कि भाई जो भी अपना वो फॉर्म वापस लेना चाहता है ले सकता है, क्योंकि जब एक बार एडमिट कार्ड आ जाता है तो वो अटेम्प्ट माना जाता है। तो उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि लास्ट अटेम्प्टर जो इस बार एज बार या वैसे हो रहे हैं उनका क्या, भाई वो तो विड्रॉल कर लेंगे फॉर्म तब भी लास्ट ही कहलाएगा, उनकी तो एज पूरी हो जाएगी, अटेम्प्ट पूरा हो जाएगा। ऐसे ही जो सीजीएल भर्ती है वो 2021 में नहीं आई। अब 2021 में जो नोटिफिकेशन आया 2022 में है, एज डिसाइड कर रहे हैं 2022 से। अब 2021 वाले बच्चे जो इनकी एज पूरी होगी वो कहाँ क्या करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि तैयारी तो उन्होंने भी की है, लेकिन इस नियम की वजह से आपको लगता है ये जो एज वाली बात है कि 2 साल से क्योंकि भर्ती नहीं हुई और उसके बाद नियम वही रहा, नियम में बहुत ज्यादा कुछ बदला नहीं, उस चक्कर में बहुत सारे लोग मेहनत करते रहे, लगातार तैयारी करते रहे, लेकिन वो इस नियम की वजह से ही विक्टिम हो गए। बिल्कुल सर, बहुत से ऐसी एग्जाम भी है जिनके अंदर ओनली फॉर, जैसे डिफेंस की हम बात करें, आर्मी के बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनमें ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो कांस्टेबल और इन सब के लिए प्रिपरेशन करते हैं। इनमें मात्र 3 साल का टाइम मिलता है उनको, 18 साल से लेकर के 21 साल तक का। ऐसी कंडीशन में बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 12th करते हुए उनका एक अटेम्प्ट निकल जाता है, उनको 2 अटेम्प्ट भी मिलते हैं और वो दोनों कोविड के कारण चले गए। तो उन्हें पूरे ये मान के चलिए पूरी लाइफ में कभी भी डिफेंस में जाने का मौका नहीं मिलेगा। अगर वो जाना चाहें तो सिर्फ मौका भी नहीं दे सकते, तो बहुत जरूरी है। नहीं, देखिए, ओवर एज तो एक बात हुई, दूसरी बात है एग्जाम का ना होना। आपको लगता है ये दोनों ही चीजें जो हैं एक बहुत दिक्कत वाली बात हो रही है? बिल्कुल सर, जैसे डाटा दिखाती है सरकार, दिखाए कि 20 और 21 में हमने 47 भर्तियां करवाई, जबकि हकीकत ये है ग्राउंड की कि ग्राउंड में भर्तियां किसी भी रूप में नहीं हुई हैं, क्योंकि भर्ती कंप्लीट तब मानी जाती है जब बच्चे की ज्वाइनिंग हो जाए। हाँ। और आर्मी की जो भर्तियां हुई हैं उनमें सिर्फ और फिजिकल और मेडिकल हुआ है, रिटर्न पेपर है उसको लगातार 1 साल से ज्यादा का समय हो गया पोस्टपोन कर रहे हैं, लगातार 6 से 7 बार डेट चेंज हो चुकी है। और पिछली मार्च में भर्ती होनी थी, अभी 1 साल से ज्यादा हो गया, अप्रैल चल रहा है, अभी तक नहीं हुआ। नहीं, जैसे कि आप ये देखें कि गैर अधिकारी वर्ग में 1 लाख से अधिक पद खाली हैं सेना